मूवी की स्टार्टिंग में हम माइकल और जेना को देखते हैं। वो काफी टाइम से रिलेशनशिप में थे। माइकल जेना से प्यार करता है लेकिन शादी के लिए कन्विंस नहीं हो पा रहा। जेना अब प्रेग्नेंट है। ये बात तो डाइनिंग टेबल पर, जहाँ पर उसके मॉम डैड भी थे, वहाँ पर सबको बता देती है। उसकी मदर और फादर इस बात से बहुत खुश थे। उन्हें कहते हैं कि तुम्हें शादी करने की और एक वजह मिल गई। जेना भी माइकल को यही कहती है। सब लोग काफी खुश होकर पार्टी करते हैं लेकिन माइकल के चेहरे पर बहुत ही ज्यादा खुशी के साथ थोड़ा सा कंफ्यूजन भी था। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था ये शादी उसे करनी चाहिए या नहीं। इसके बाद तो सब लोग सोने के लिए जाते हैं। जेना माइकल से कहती है कि अब मैं मोटी हो जाऊंगी, क्या इसके बाद भी तुम मुझसे प्यार करोगे? यहाँ पर माइकल जेना की बॉडी की काफी तारीफ करता है, उसे किस कहता है, यानी कि इनडायरेक्टली कह रहा था कि उससे प्यार नहीं करेगा। इसी तरीके से मजाक करके इस बात को टाल देता है। अब इसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। जेना और माइकल अपने फ्रेंड की वेडिंग पर आए हुए थे। जेना वेडिंग को देखते काफी खुश होती है, सोचती है कि हमारी वेडिंग भी ऐसे ही होगी। पर यहाँ पर पैरेलल में माइकल एक रेड ड्रेस वाली लड़की को देख रहा था। वेडिंग में सब लोग बहुत ही खुश थे, डांस करते, लेकिन तभी हम माइकल के दोस्त क्रिस को देखते हैं। उसके वाइफ और बच्चे थे जिन्हें वो पसंद नहीं करता था। अपनी लाइफ से वो बहुत ही बोर हो चुका था। वो किसी और लड़की को पसंद करने लग गया था, पर वो लड़की उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। वो ऑलरेडी किसी और लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी। वो लड़की क्रिस को दूर रहने के लिए कहती है क्योंकि ऑलरेडी उसकी फैमिली थी। वो लड़की क्रिस को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। इन सब बातों से क्रिस बहुत दुखी था। माइकल जूस पीने के लिए गया और उसके पीछे वो रेड ड्रेस वाली लड़की आती है। वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। वह हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम किम है। किम कॉलेज में पढ़ती है और हॉस्टल में रहती है। दोनों रिलेशनशिप के बारे में बात करने लग गए। थोड़ी बात करने के बाद वो वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद वो एक अलग जगह पर मिलते हैं। वहां पर कोई नहीं था। उन्होंने बहुत सारी बातें की और टाइम बहुत ही फास्ट बीतता चला गया। जेना माइकल को ढूंढ रही थी पर उसे पता नहीं था कि माइकल किसी और के साथ है। किम और माइकल की बातों से हमें पता चलता है कि किम एक म्यूजिशियन है और साथ में वो पढ़ाई भी कर रही थी। माइकल एक आर्किटेक्ट था। बात करने के बाद वो लोग फिर से पार्टी में जाने लगते हैं। इसके बाद किम माइकल का फोन नंबर ले लेती है। वो माइकल को कहती है कि क्या हम मिलते रहेंगे। यहाँ पर माइकल बहुत ही कंफ्यूज था, आखिर में वो करेगा क्या, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। और इतने में वहां पर जेना आ जाती है। जेना माइकल के पास आकर कहती है कि मुझे तो डॉक्टर ही चाहिए, उसके साथ खेलने में बहुत मजा आएगा। वो दोनों फिर एक दूसरे को किस करते हैं। इसी के साथ ये सीन खत्म हो जाता है। इसके बाद हम कई सारी इमेज देखते हैं, जैसे क्रिस अपनी शादी में बच्चे और अपनी वाइफ से परेशान है। उसे अपनी लाइफ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। क्रिस को लगता है कि उसके और उसके वाइफ के बीच में कुछ भी सही नहीं है और इसी वजह से वो उस लड़की के पास जाता है। उसे मनाने की कोशिश करता है कि तुम्हारे लिए मैं मेरी बीवी और बच्चों को छोड़ दूंगा, पर वो लड़की उसे मना करती है। वो कहती है कि मेरा पीछा छोड़ दो और मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, तुम पागल हो। क्रिस उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन एंड में आई लव यू फॉरएवर बोलकर वहां से चला जाता है। इसके बाद सीन फिर से जेना और माइकल पर शिफ्ट होता है। जेना अपने माँ बनने पर बहुत खुश थी। वो रेडी हो रही थी कि किस तरीके से मदर बनने के बाद उसे बिहेव करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, लाइफस्टाइल किस तरीके से मेंटेन करना चाहिए। ये जब वो कर रही थी तब हम देख पाते कि माइकल को इन सारी चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो जेना की सारी बातों को इग्नोर करता है। उसे कहता है कि मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा। जेना उसे कहती है कि शायद हमें एक न्यू घर लेना चाहिए, पर माइकल को अभी भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो जेना को बोलता है कि सब बंद करो और उनके बीच में बहस हो जाती है। बहस होने के बाद में वो दोनों एक दूसरे के पास आते हैं, किस होता है और फिर से प्यार में बदल जाता है। यहाँ पर हम उनके दोस्तों को देखते हैं जो अपनी अपनी लाइफ प्रॉब्लम में परेशान थे। कोई बीवी को लेकर, कोई गर्लफ्रेंड को लेकर और कोई अपने फ्यूचर को लेकर। सब लोगों को अपने अपने प्रॉब्लम्स थे, चाहे वो रिलेशनशिप में हो या ना हो। इसके बाद नेक्स्ट सीन में क्रिस और माइकल को साथ में दिखाया जाता है। क्रिस अपनी वाइफ को लेकर बहुत परेशान था। माइकल को कहता है कि अपनी वाइफ को छोड़ दूंगा, मैंने जैसा सोचा था वैसी मेरी वाइफ है नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि माइकल किम से मिलने के लिए चला जाता है। वो थोड़ी बातें करता है। वो लोग वहां से निकलते हैं और गाड़ी में माइकल उसे छोड़ने के लिए घर पर जाता है। रास्ते में वो रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ पर माइकल काफी उदास दिख रहा था। उसे उदास देखकर किम उसे पार्टी में इन्वाइट करती है। माइकल इसके लिए उसे हाँ कहता है। माइकल को किम एक उम्मीद की तरह दिखाई देती है। इसके बाद किम वहां से चली जाती है। जेना का माइकल को कॉल आता है और पूछती है कि तुम कहाँ पर हो। माइकल बोलता है कि मैं घर के लिए निकल रहा हूँ। एक्चुअल में जेना का टेस्ट था और इसके बारे में मिकेल भूल गया था। माइकल को लगता है कि वो किस तरीके की जिंदगी जी रहा है, क्या यही सब काम करने उसकी जिंदगी में बाकी रह गए। इसके बाद हमें जेना की मॉम दिखाई जाती है जो किसी और आदमी के साथ थी। जेना की मॉम उस आदमी के साथ काफी खुश है। ऑपोजिट में उसके हस्बैंड के साथ उसकी रिलेशनशिप काफी खराब थी। वो उसके पति के ऑफिस पर जाती है और बहुत गुस्सा करती है क्योंकि उसे हमेशा लगता है कि उसे कभी समझ नहीं पाएगा। वो अपने पति से बिल्कुल भी खुश नहीं थी और उस पर बहुत चिल्लाती है और वहां से चली जाती है। वो रास्ते में जाते हुए जेना को कॉल करती है। जेना टेस्ट कर घर आ गई थी। मदर उसे कहती है कि तुम्हें देखकर मैं काफी खुश हूँ, मैं
मैं तुमसे जेलस नहीं फील करती। ऐसी बहुत सारी अजीब बातें वो कर रही थी। ये जेना को कुछ भी समझ में नहीं आता। जेना समझ जाती है कि शायद मदर और फादर के बीच में झगड़ा हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने फादर को कॉल करती है और पूछती है कि आखिर में चल क्या रहा है। फादर भी कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, बस तुम्हारी मदर थोड़ी सी पागल है, उसे हमारे रिलेशनशिप में गलतियां निकालने की आदत सी हो गई है। बातों बातों में जेना उन्हें बताती है कि मुझे बेबी गर्ल होने वाली है। ये सुनने के बाद उसके फादर को बहुत अच्छा लगता है। दोनों अपने सारे दुख भूल जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जेना की मदर घर छोड़कर चली जाती है। पैरेलल में क्रिस भी अपनी वाइफ के पास वापस आ जाता है। उसकी वाइफ उसे सॉरी कहती है। उसने कहा कि इस रिलेशनशिप के लिए मैं कुछ भी करूंगी। इस पर क्रिस कहता है कि अब मैं इस रिलेशनशिप को और नहीं झेल सकता, मैं अब तुम्हारी हर एक बात नहीं सुन सकता, मैं तुमसे दूर जाना चाहता हूँ। उसकी वाइफ उस पर गुस्सा हो जाती है, कहती कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। क्रिस कहता है कि तुम मुझसे दूर चली जाओ। वाइफ कहती है कि तुम्हें पता नहीं कि प्यार होता क्या है, बच्चे कैसे पालते हैं इसके बारे में तुम्हें पता नहीं है, तुमने मेरी लाइफ खराब कर दी। दोनों इस बात पर बहुत सैड हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम जेना को उसकी मदर के साथ देखते हैं। जेना अपनी माँ को बोलती है कि तुम बताओ कि आखिर में हुआ क्या है। मदर कहती है कि कुछ नहीं, लेकिन जेना को पता था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। उसकी मदर उसे कुछ ना कुछ तो छुपा रही है। मदर इधर उधर की बातें कर रही थी। जेना उसे कहती है कि आपको डैड को समझना पड़ेगा कि किस तरीके से खुश रहा जाता है, वो आपके लिए बुरा नहीं चाहते। जेना की मदर कहती है कि तुम भी अपने फादर की तरह हो, तुम्हारा रिलेशनशिप सिर्फ 3 सालों का है, हमारा रिलेशनशिप 30 ईयर्स का है। तुम्हें नहीं पता कि 30 ईयर्स में रिलेशनशिप की क्या हालत होती है। ये बात सुनने के बाद जेना भी सोचने लगती है। वो सोच रही थी कि क्या उसकी भी हालत उसकी मदर की तरह हो जाएगी, क्या वो भी अपनी मदर की तरह मर मर कर जिएगी। इसके बाद माइकल को किम का कॉल आता है। इसे वो पार्टी का लोकेशन और टाइम के बारे में बात करता है। उससे बात कर वो बहुत ही खुश दिखाई देता है। पार्टी के लिए भी बहुत ही एक्साइटेड था। यहाँ हम क्रिस को देखते हैं जो माइकल की बातें सुन लेता है। क्रिस उससे कहता है कि जेना बहुत अच्छी है, तुम्हें उस पर चीट नहीं करना चाहिए, तुम्हें उसके साथ लॉयल रहना चाहिए। माइकल को ये बातें बहुत बोरिंग लगती है, वहां से उठकर चला जाता है। इसके बाद माइकल घर पर गया और अपनी वाइफ को ये बताता है क्रिस और अपने फ्रेंड्स के साथ आज रात वो पार्टी करने जा रहा है। इसके बाद वो डायरेक्टली किम को लेने के लिए गया। किम को देखकर वो बहुत ही खुश था। इसके बाद वो पार्टी में चले जाते हैं। किम पार्टी में अपने फ्रेंड से उसे मिलवाती है। इसके बाद वो डांस करने लगती है। उसका डांस देखकर वो भी उसके साथ आ गया। दूसरी तरफ हम जेना को देखते हैं। वो क्रिस को कॉल करती है। उसे कहती है कि हमारी फ्रेंड इजी की मदर की डेथ हो गई है। उसने क्रिस को कहा कि माइकल को लेकर जल्दी से घर पर आ जाओ। क्रिस को माइकल की लोकेशन के बारे में कुछ भी पता नहीं था। जैसे ही इजी के घर पर जेना पहुंचती है तो वहां पर देखती है तो उसके काफी सारे दोस्त थे। वहां पर माइकल नहीं था। ये सब देखकर वो क्रिस पर चिल्लाने लगती है। वो क्रिस से पूछती है कि माइकल है कहाँ पर। क्रिस उसे कुछ भी बता नहीं पाता। जेना समझ जाती है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो क्रिस पर बहुत चिल्लाती है कि तुम्हें पता है कि माइकल कहाँ पर है। हम देखते हैं कि माइकल पार्टी खत्म हो जाने के बाद किम के साथ एंजॉय कर रहा था। इसी बीच माइकल को याद आता है कि वो शादीशुदा है, ये सब उसे नहीं करना चाहिए। ये सारी चीजें वो किम को समझा देता है। दूसरी तरफ जेना घर पर पहुंच गई थी। माइकल को बार बार कॉल कर रही थी पर माइकल का फोन बंद था और इसी वजह से वो लग नहीं रहा था। उसे लगने लग गया था कि माइकल उस पर चीट कर रहा है। दूसरी तरफ माइकल किम को घर पर ड्रॉप कर देता है। उसने रियलाइज किया था कि ये सब करना गलत है और इसी वजह से वो अपनी वाइफ के पास वापस जाता है। गाड़ी चलाते वक्त जेना को उसे कॉल आता है और जेना उस पर बहुत चिल्लाती है और इसी वजह से उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। माइकल इसमें सेफ था, उसे कुछ भी हुआ नहीं था। कार लेकर वो जल्दी से घर पर आया। जेना उससे पूछती है कि पूरी रात तुम आखिर कर क्या रहे थे। वो कहता है कि मैं क्रिस के साथ ही था। जेना उसे पकड़ लेती है और स्लैप करती है, कहती कि तुम मुझ पर चीट कर रहे हो। माइकल ने कहा कि मेरी और उस लड़की के बीच में सिर्फ एक किस हुई थी, बाकी मैंने कुछ भी नहीं किया। जेना को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता। माइकल को तभी कॉल आता है। फोन में जेना देखती है तो एक कॉल किम का ही था। जेना पूछती है कि लड़की है कौन। माइकल कहता है कि हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। इसके बाद जेना को उसकी मदर की बात रियलाइज हुई। तो माइकल से कहती है कि चलो मान लिया कि तुमने सिर्फ एक किस की थी, लेकिन आज से 10 साल बाद क्या गारंटी है कि तुम मेरे ही साथ रहोगे। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और तुम किसी और के साथ पूरी रात बिता कर आए हो। वो माइकल को डायरेक्टली चाकू दिखाती है और वहां से भगा देती है। माइकल फिर वहां से कार में बैठ जाता है। उसे फिर से किम का कॉल आया। किम उसे कहती है कि शायद मुझसे गलती हो गई, मुझे तुम्हें किस नहीं करना चाहिए था। इसके बाद हमें जेना की मदर दिखाई देती है। वो घर के बाहर से जेना के डैड को देख रही थी। जेना के डैड की नजर भी उस पर जाती है पर उन्हें लगता है कि सिर्फ एक वहम है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि माइकल किम के घर पर पहुंच गया था। वहां जाकर उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। सुबह होने पर उसे रियलाइज होता है कि उसने गलती कर दी। वो वहां से जाने लगता है। किम उसे रोक लेती है और पूछती है कि आखिर हुआ क्या। माइकल कहता है कि कुछ भी नहीं हुआ और जल्दी से चाबी लेकर वहां से चला जाता है। इसके बाद कुछ दिनों बाद का हमें सीन दिखाया जाता है। जेना की मदर जेना के फादर के पास वापस आ गई थी। दोनों बहुत खुश थे। हम देखते हैं कि माइकल जेना के पास वापस आ गया। जेना उसे घर में अंदर नहीं आने देती है। माइकल को कहती है कि तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा,
होगा, अब से तुम फ्री हो, तुम्हें जो करना है वो तुम कर सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि जेना अपने मदर फादर के घर पर चली गई। मॉम ने नोटिस किया कि जेना बहुत दुखी है और जाकर उसे गले लगा लेती है। जेना के बिना माइकल भी परेशान हो जाता है। उसे अब रियलाइज होता है कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई है। वो किम का कॉल भी अवॉइड कर देता है। दोनों की हालत बहुत ही खराब हो गई थी। दोनों का किसी चीज में मन नहीं लग रहा था। एक दिन ऑफिस में माइकल जेना की मॉम को कॉल कर बता देता है कि वहां पर वो आ रहा है। वो जेना को ना पता है। जैसे ही ऑफिस से निकलने वाला था तभी ऑफिस में किम आ गई। किम माइकल से बात करती है। माइकल उसे पहली बार अवॉइड करता है पर बाद में कह देता है कि मैं बाप बनने वाला हूँ। मुझे लगता है कि मेरा सच्चा प्यार जेना ही है। किम कहती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। माइकल उसे सॉरी कहता है और फिर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेना की मदर उसे बता देती है कि माइकल यहाँ पर आने वाला है। ये सुनने के बाद जेना अपना बैग पैक करने लगती है। जेना की मदर उसे समझा रही थी कि आदमियों से गलतियां होती है पर जेना कुछ भी सुनने के लिए रेडी नहीं थी। उतने में वहां पर माइकल आ गया। माइकल जेना से बात करना चाहता था लेकिन जेना घर के अंदर चली जाती है। वो कहती कि सब कुछ खत्म हो गया है। जेना के फादर उसे अंदर आने देते हैं। वो उससे पूछते हैं तुम आखिर करना क्या चाहते हो। माइकल कहता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ। फादर कहते हैं कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता। तुम जिससे प्यार करते हो उसके लिए तुम क्या करना चाहते हो। प्यार के बारे में कहना ये बहुत ईजी होता है पर उसे निभाना बहुत हार्ड होता है। माइकल कहता है कि मैंने अपनी गलती रियलाइज की है और वो फिर से कुछ भी गलती नहीं करेगा। दूसरी तरफ जेना की मदर उसे समझाती है कि हमारी रिलेशनशिप में भी ऐसा ही हुआ था। हमें एक दूसरे की बात को सुनना चाहिए। अगर हम कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो ये किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। आखिर में जेना माइकल से बात करने के लिए मान जाती है। माइकल जेना से बात करने के लिए उसके कमरे में जाता है। थोड़ी देर वो एक दूसरे को ही देखते हैं। फिर माइकल उसे कहता है मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि फिर से कभी भी नहीं होगा। मैं अब एक बाप बनने वाला हूँ। एक अच्छा बाप बनकर दिखाऊंगा। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया और इसके लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। जेना भी कहती है कि मैं भी एक मदर बनने वाली हूँ। मैं एक बुरी मदर नहीं बनना चाहती। उसे पूछती है कि लास्ट नाइट क्या हुआ था। माइकल उसके और किम के बीच में जो भी हुआ ये सब कुछ उसे सच बता देता है। जेना फिर से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। कहती है कि तुम आदमी हो या जानवर, ये कैसे कर सकते हो। माइकल कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताना चाहता हूँ और इसके बाद से कुछ भी मैं झूठ नहीं कहना चाहता। ये सब सुनकर जेना घर छोड़कर गाड़ी लेकर वहां से चली जाती है। उसके पीछे माइकल भी आता है। जेना अपने घर पर वापस आए और वो माइकल को घर के अंदर ही नहीं लेती है। माइकल दुखी होकर घर के बाहर ही बैठ जाता है। जेना को भी घर के अंदर बहुत बुरा लग रहा था। इसके बाद हमें क्रिस को दिखाया जाता है। वो अपनी वाइफ के पास वापस आ चुका था। वो कहता है कि यहाँ पर मैं सिर्फ अपने बेटे के लिए आया हूँ। क्रिस अपने बेटे को देखकर बहुत ही खुश था। पैरेलल में हम देखते हैं कि माइकल पूरी रात घर के बाहर ही पड़ा रहता है। सभी बाहर के लोग उसका मजाक उड़ाते हैं लेकिन वो वहीं पर रहता है। सुबह होने के बाद जेना अपने काम पर चली जाती है। उसकी तरफ देखती भी नहीं। माइकल वहीं पर रहा। 2 दिन तक वो घर के बाहर ही रहता है। जेना रात में उसे कंबल दे देती है और कुछ भी नहीं कहती। इस सब के बीच जेना के फादर माइकल को देखते हैं और रियलाइज करते हैं शायद माइकल जेना से सच्चा प्यार करता है। फिर एक रात को बहुत बारिश आई। जेना उसे अंदर बुला लेती है। वो उससे पूछती है तुम्हें क्या लगता है क्या हम फिर से वापस सही से रह पाएंगे। माइकल कहता है कि क्यों नहीं, हमें एक बार कोशिश तो करनी चाहिए। इस बात पर जेना कुछ भी नहीं कहती। माइकल भी समझ नहीं पाता। उसकी हालत बारिश की वजह से बहुत खराब हो जाती है। फाइनली जेना दरवाजा खोल देती है। माइकल अंदर चला जाता है। अब जेना ने उसे माफ कर दिया था। अब दोनों मिलकर इस रिलेशनशिप को वर्क करने के लिए बहुत ट्राई करेंगे। इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। अगर आपका एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज से लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूँ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नए मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।